प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रत्यय में हम लोग ऋणी, जिसका कि इन शेष बचता है, इस प्रत्यय को समझेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से ऋणी, जिसका कि इन शेष बचता है, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, ग्रह प्लस ऋणी क्या बना, पहले ये ग्राहीन बना और फिर जो हलंत ना था उसका लोप हो गया और ह्रस्व इकार दीर्घ इकार में परिवर्तित होकर के ग्राही बना। वैसे ही स्था प्लस ऋणी स्थायीन, और वह फाइनली क्या बना, स्थाई। स्थाई रूप से क्या बना, स्थाई। स्थाप धन ऋण, याद रखेंगे इसे। साल धन ऋणी शालिनी बना और फिर साली, ये शब्द तालव्य सा ये निर्मित हुआ। दा धन ऋणी दाइन, दाई। अब आगे दो प्रत्यय हैं कर्तृवाचक, जो कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं या कर्ता के अर्थ में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से, ड़वुल तथा त्रिच। उसमें कह रहे हैं कि कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से ड़वुल, जिसका कि उ शेष बचता है, तथा त्रिच, त्रिच का क्या शेष रहता है, ब्रैकेट में दिया है त्रि, इन प्रत्ययों का योग किया जाता है। उ का अक हो जाता है और लोल के लगने पर धातु के अंत में जो स्थित स्वर है, धातु के अंत में जो स्थित स्वर है उसकी क्या होती, वृद्धि होती है, तथा उसके उपधा में स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। इसको उदाहरण से समझिए आप। पच धन ड़वुल, उसने कहा शेष क्या बचा, पहले उसने बताया कि उ, और फिर उ का अक आदेश कर दिया। अब कह रहे हैं कि जो धातु के अंत में स्थित स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है तथा उपधा में स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। तो ये फाइनली क्या बना, पाचकः। श्रु धन ड़वुल क्या हुआ, श्रावकः। पठ धन ड़वुल पाठकः। नृत धन ड़वुल नर्तकः। लिख धन ड़वुल लेखकः। सिच धन ड़वुल सेचकः। प्र धन आप धन ड़वुल प्रापकः। इसमें देखिए उपसर्ग भी युक्त है। त्रस धन ड़वुल त्रासकः। नी धन ड़वुल क्या बनेगा, नायकः। ग्रह धन ड़वुल क्या हुआ, ग्राहकः। हन धन त्रिच हंत्री, यहाँ से त्रिच प्रत्यय का योग है, हंता। जी धन त्रिच जेत्री, जेता। श्रु धन त्रिच श्रोत्री, श्रोत्री, श्रोता। निधन त्रिच नेत्री, नेता। दाधन त्रिच क्या हुआ, दात्री, दाता। क्रीधन त्रिच क्रीधन त्रिच है, कर्त्री, क्या बनेगा, कर्ता। कथ धन त्रिच क्या हुआ, कथयित्र, कथयिता। वच धन त्रिच वक्त्री, वक्ता। इस प्रकार से ड़वुल और त्रिच प्रत्ययों के प्रयोग को हमने देखा। अब आगे है एक तिन प्रत्यय, जिसका कि शेष रहता है ती।
इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ तिनि ति प्रत्यय का प्रयोग होता है। तीन प्रत्ययांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इससे जो युक्त शब्द होंगे वह स्त्रीलिंग होंगे, यह हमें ध्यान रखना है। और इनके जो रूप है मति शब्द के रूपों की भांति चलते हैं। ठीक है, देखिए श्रु धन तीन क्या बना? श्रुति ही। भी धन तीन भीति ही। कृ धन तीन कृति ही। भज धन तीन भक्ति ही। दृश्य धन तीन दृष्टि ही। मन धन तीन क्या बना? मति ही। बुध धन तीन बुद्धि ही। वच धन तीन उक्ति ही। प्रधन आप धन तीन प्राप्ति ही। स्तु धन तीन स्तुति ही। आगे एक प्रत्यय है ल्युट, जिसका कि यू शेष रहता है और यू का अन आदेश होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट ब्रैकेट में दिया है यू, जिसका कि शेष रहता है अन, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के यू अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। और लुट प्रत्ययांत जो शब्द हैं प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं, क्योंकि लुट प्रत्यय का अर्थ होता है भाव, और इसके जो रूप हैं वो फल शब्द के रूपों की तरह चलते हैं। उदाहरण देखिए, भू धन लुट भवनम, पा धन लुट पानम, श्रु धन लुट श्रवणम, गम धन लुट गमनम, पठ धन लुट पठनम, लिख धन लुट लेखनम, ध्यान देंगे लेखनम, दा धन लुट दानम, भज धन लुट भजनम, हन धन लुट हननम, ग्रह धन लुट ग्रहणम, यज धन लुट क्या बनेगा? यजनम, गण धन लुट गणनम, पाल धन लुट पालनम, सेव धन लुट क्या हो जाएगा? सेवनम। तो इस प्रकार हमने लुट प्रत्यय, तिन प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय और ळवल प्रत्यय तथा ऋणी, इन प्रत्ययों को प्रयोग को आज जाना, समझा और सीखा। थैंक्स टू यू ऑल।